मौसम का कहर, यूपी में नवताप की शुरुआत, रिकॉर्ड 48 डिग्री तक पहुंचा पारा। उत्तर प्रदेश में आज नवताप की शुरुआत हो गई है, जिससे पूरा प्रदेश भीषण लू और तपिश के चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही धरती पर किरणें सीधा पड़ रही हैं, जिसके चलते अगले 9 दिनों तक आसमान से आग बरसेगी। आज राज्य के कई प्रमुख शहरों जैसे प्रयागराज और झांसी में दोपहर का तापमान रिकॉर्ड 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 2 दिनों 26 और 27-28 मई के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत की है। पुलिस हकमे में हलचल, यूपी के नए डीजीपी पर कल दिल्ली में बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी का नियुक्ति कल यानी 26 या 27 मई को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोजन के एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में यूजीएससी के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एसपी गोयल शामिल होंगे। बैठक के दौरान राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नाम पर विचार कर 3 अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के नए अस्थायी डीजीपी के नाम पर मुहर लगाएंगे। जनता को बड़ी राहत, नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे अगले 15 दिनों तक रहेगी पूरी तरह टोल फ्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा देते हुए हाल ही में शुरू हुए गंगा एक्सप्रेस पर शुरुआती 15 दिनों तक टोल टैक्स न वसूलने का आदेश दिया है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सरकार के इस फैसले से यात्रियों को करीब 2 हफ्ता तक बिना किसी शुल्क के सफ़र करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद इस रूट पर एक तरफ का कार का टोल टैक्स लगभग 1800 तय किया गया है। बिजली संकट का और रिकॉर्ड सप्लाई, ऊर्जा मंत्री का दावा है यूपी बना देश का सबसे ज़्यादा बिजली देने वाला राज्य। प्रदेश में भारी बिजली गर्मी और उमस के बीच उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया है। शनिवार रात को राज्य में 31,804 मेगावाट की ऐतिहासिक पीक डिमांड दर्ज की गई थी, जिससे पावर कॉर्पोरेशन के सफलतापूर्वक पूरा किया गया। हाल ही में ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती की शिकायतें अब भी आ रही हैं, जिसके लिए अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद, लखनऊ में आर्मी के 15 सदस्यों पर पुलिस केस। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद के इलाकों में ऐतिहासिक किले के शिव मंदिर परिसर के नमाज पढ़ने जाने को लेकर पीस समाज के मुस्लिम समुदाय के बीच उपज विवाद गहरा गया। शुक्रवार को हुए भारी विवाद प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस ने लाखन आर्मी के प्रमुख सूरज पासी ऐतिहासिक 15 सदस्यों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में लाखन आर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आस्था का महापर्व, जेठ गंगा दशक पर घाटों पर उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। आज श्रेष्ठ शुक्ला दशमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, मड़मुक्तेश्वर और औद्योगिक घाटों पर गंगा दशक का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतार हुआ था। सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। प्रशासन ने सुरक्षा भी भीड़ के नियंत्रण करने के लिए घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। मिशन 2027, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूती के लिए कमर कस ली है। पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के लिए बड़े पदाधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जनाधार को सर्वप्रथम समाज में बढ़ने के लिए कैलेंडर को मजबूती करने के लिए जोर दिया है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे विरोधी पार्टियों की छलावे वाली राजनीति से जनता को समाधान करें और जमीनी स्तर पर जाकर काम करें। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, यूपी से सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा अनिवार्य ड्रेस कोड। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अनिवार्य रूप से ड्रेस लागू करने का फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच आर्थिक असमानता, ऊंच नीच के भेदभाव और हीन भावना को खत्म करना है, ताकि सभी छात्र एक समान अनुशासन के साथ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सख्त हिदायत, बकरीद को लेकर योगी सरकार ने निर्देश, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रहेगी पाबंदी। आगामी त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासनों में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सरकार ने साफ किया है कि बकरीद के मौके पर सड़कों या सार्वजनिक रास्तों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हिंदू संगठनों की मांग पर प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि कुर्बानी के बाद जानवरों को अवशेष या वेस्ट मटेरियल को खुला में ना, नालियों में ना बहाएं, ताकि स्वच्छता और प्रशासनिक सौंदर्य बना रहे। कानून का डंडा, रील बनाने वालों 2 दरोगों सस्पेंड, एसपी अनुराग आर्या की बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वर्दी का रौब दिखाने और पुलिस ड्यूटी के दौरान वीडियो रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर बरेली में एसपी अनुराग आर्या ने बड़ा एक्शन लिया है। ड्यूटी के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रील बनाने वाले आरोपी में 2 दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी को लाइन हजारिये किया गया था। एसपी ने चेतावनी दी है कि पुलिस विभाग के छवि खराब करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा में दर्दनाक हादसा, एडवेंचर पार्क में जीप लाइन टूटने से 16 के बच्चों की मौत। आगरा में ताजगंज इलाके में एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक एडवेंचर पार्क में घूमने आए 16 साल के किशोर की जीप लाइन में 45 फीट नीचे गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीप लाइन पर आगे बढ़ते ही पुली का सेप्टम लॉक अचानक टूट गया, जिससे बच्चों ने सीधा नीचे की ओर गिरकर मृत्यु के पिता के प्रबंधक के लापरवाही का आरोपी लगाया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। मेडिकल लापरवाही पर एक्शन, कानपुर के 2 बड़े अस्पतालों में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। कानपुर के इलाकों में देरी और घोर लापरवाही, एक मामले में पुलिस कमिश्नर ने सख्त रूप अपनाया, जहां एक आईटीबीपी जवान की मां को इलाज में देरी के कारण उनका हाथ काटना पड़ा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की दूर जांच रिपोर्ट में पारस अस्पताल और कृष्णा अस्पताल को दोषी पाए जाने के बाद दोनों अस्पतालों के प्रबंधक और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा